वेलकम टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और आज हम जो हैं वो कैजुअल न्यूज़ के अलावा एक और बहुत ज़बरदस्त जो है ना टॉपिक लेके आए। पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आज ज़बरदस्त न्यूज़ हैं उनमें कुछ गैजेट्स हैं, कुछ नए गैजेट्स आए हैं, कुछ शाओमी की कुछ लीक्स हैं आदिल के पास आज। और उसके अलावा आसिल और आदिल आज हम आपको बताएंगे 11/11 में क्या क्या एब्सोल्युटली यस बहुत ज़बरदस्त डील्स आने वाली हैं। तो सबसे पहले आदिल आप 11/11 से मत शुरू करें, आप हमें कुछ अच्छी सी थोड़ी सी न्यूज़ बता दें ऑडियंस को, ताकि उसके बाद फिर हम आराम से जो है ना 11/11 सेल्स करें की बात सबसे पहले इससे शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनेट फायरवॉल है अपग्रेड हो रही है। यार कुछ हो ना आदिल के पास इंटरनेट की बहुत ही बुरी खबर होती है। पीटीए वाले कह रहे हैं कि हमारी इंटरनल फायरवॉल है। अच्छा, पहले भी उन्होंने यही कहा था, मतलब पीटी के अंदर लगी हुई है। फिलहाल तो वो हमारे इंटरनेट के अंदर लगी हुई है। हाँ। अच्छा तो क्या सीन क्या है ये? खैर कोई इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये टेंडर वगैरह से पता चला है कि इंटरनल फायरवॉल अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा उसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा वो आ रही हैं अपग्रेड्स, एंड वी ऑल नो दैट मीन्स स्लोअर इंटरनेट फॉर अस, मोर सेंसरशिप फॉर अस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वैसे भी वो फोकस जो है ना वो साइबर सिक्योरिटी की तरफ काफ़ी हो गया है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ इसमें पाकिस्तानी होंगे अच्छे, लेकिन दुनिया बहुत आगे है। अच्छा, और इस प्रोजेक्ट की बजटिंग है बिटवीन ₹40 million to $120 million। अच्छा, So they're serious about it। सो इसका मतलब हमें और अब फिक्र हो गई है थोड़ी सी इस हवाले से ना, लाइक फ्रीलांसर्स को भी और ओवरऑल। इवन उनके पीआर में वो एडमिट करते हैं इट विल गिव पीटीए मोर कंट्रोल। अच्छा, जाहिर है मोर विजिबिलिटी, मोर मॉनिटरिंग भी मिलती है, बट ऑल्सो मोर कंट्रोल। अच्छा, मुझे जो सबसे मज़े की खबर लगी है ना वो है जो नया चाइनीज़ एक कंपनी ने मॉडल लॉन्च किया है जो ChatGPT 5 से भी बेहतर है। ओह यस। वो कौन सा है? Wait, the best part is, बताओ। बेस्ट पार्ट इज इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। क्या नाम है, जल्दी से बताओ, मैं अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने लगा। इसका नाम है Kimi K2 थिंकिंग। ये क्या चीज़ है Kimi आदिल? K2। तो इसका वो कुछ बताएं ना हमें। इसका ये है कि वो ज़्यादातर बेंचमार्क्स में या ChatGPT का जो ChatGPT 5 है उससे इक्वल है या उससे बेहतर है। ख़ासतौर पे जो एजेंटिक काम है ना उनमें वो उससे भी बेहतर परफॉर्म करता है। तो ये ऐप है या जस्ट मतलब प्रॉपर वेब का भी सोर्स है? और प्रॉपर वेब का भी है इनका, लेकिन ओपन सोर्स होने का ये फ़ायदा है कि कोई भी जो सप्लाई करते हैं, जो भी चैट वाले एजेंट्स हैं जो सब्सक्राइब कर सकते हैं हम लोग, या ख़ुद भी लोग अपने कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करके और अगर चलाना चाहें अपने कंप्यूटर को हिलाना चाहे तो चला सकते हैं। यार इनके पास तो बहुत सारी चीज़ें, एजेंटिक AI हो गया, मल्टी मॉडल प्रोसेसिंग हो गई, फ्री अनलिमिटेड एक्सेस हो गई। सबसे बड़ी बात यही है कि ये फ्री टू यूज़ है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। Another good news, it is trained on a fraction of a cost of GPT। हाँ, $4.6 million। इधर ChatGPT पे billions of dollars लगते हैं। Yes, और billions more every year। हाँ, और ये $4.6 million में उन्होंने बना दिया है ChatGPT 5 के equivalent। And still it is trained on 1 trillion parameters, which is huge। इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो भी कह सकते हैं कि इस वक्त सबसे अच्छी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है ना वो ChatGPT की है। Gemini की है इसकी है? नहीं, ChatGPT की है। ChatGPT सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट रख सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली उसके साथ उसमें भी कम्पीट कर रहा है। चाइना के लिए बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा जंप है। So Silicon Valley and Wall Street are probably quaking in their boots right now। जो कि पहले उसने भी किया था DeepSeek। लेकिन एक बात बताओ ना कि फिर लेकिन इतना बड़ा फ़र्क पड़ा नहीं था ना DeepSeek से, या पड़ा? DeepSeek से उस टाइम पे फ़र्क पड़ा था क्योंकि इन पे जो कंट्रोल था ना, ये मॉनिटरिंग थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट तब उस पर शुरू हुई है। आपने नोटिस किया DeepSeek आया है, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी चाइना पे, और OpenAI ने अपनी एफर्ट्स बढ़ा दी, और जो इन्वेस्टर्स थे उनके कान खड़े हो गए कि यार ये तो बड़ा मसला है, स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा बड़ा धचका आया था। इस दफ़ा उनको ये लग रहा है कि शायद ये उस लेवल का नहीं है। बिल्कुल अभी लॉन्च हुआ है, इसकी जब आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिंग होगी और लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि किस लेवल पे है। मैं समझ गया। लेकिन ये तो सिर्फ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात हो रही है, उसमें तो चलें ठीक है कम्पीट कर रहा है। पिक्चर्स में आपने देखा होगा चाइनीज़ मॉडल उसके लिए भी आया था जिसको आपने ब्लैक बनाना नाम रखा था।
maybe one day Talha will explain the reasoning behind it, but not today. और वीडियोस में भी आपने देखा होगा वो जो टेंसेंट वाले हैं वो किस तरह कोई भी आपने वो देखा था ना, मूवीज आप देख रहे हो, मूवीज के बीच में वो आपके ऐड डाल देंगे। कोई बंदा अगर कोई किसी कैन से पी रहा है जूस, या कैन से जूस पी रहा है, या कोका कोला पी रहा है, या कुछ भी पी रहा है, तो वो उसकी ब्रांडिंग ऊपर डाल देते हैं, चेंज कर देते हैं टेंसेंट वाले। और ये वो टेस्टिंग कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों की। तो चाइना पीछे नहीं है अब। एंड तुम्हारी बात भी सही है, बेशक इतना मेन स्ट्रीम नहीं हुआ डीप सीक, लेकिन इट इज़ अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। भाई अगर इतना जलजला आ गया यूएस में इसकी वजह से, बिजनेस तोड़ने लग गए हैं ये लोग, बिल्कुल रेड बटन दबा दिए इन्होंने अपने डेस्क पे, अलार्म शुरू हो गया, तो दैट मीन्स इट्स अ ह्यूज थिंग। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने फील किया कि जो चाइनीज मॉडल्स हैं ना वो हमें ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। गुड। और वो कहीं ज़्यादा यूएस ने रिस्ट्रिक्शन भी लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो चाइनीज मॉडल चूज कर रहे हैं। अच्छा। इसमें ना जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो ये जी चाइना वाले जो है इसमें अपना बायस डालते हैं, और दैट इज ट्रू फॉर ऑल मॉडल्स। हाँ वो तो सेम रहेगा ना। बंदे उसको डाटा दे रहे हैं ट्रेन करने के लिए, वो अपनी पसंद का डाटा देते हैं। और अभी तो अगर इस तरह की बात है तो वेलनरेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर इसका मतलब अमेरिका के पास है सबसे ज़्यादा डेटा, उनके पास है सबसे बड़ी ऐप्स उनके पास हैं, सारा कुछ उनके पास है। तो ये बात है। अच्छा इसके अलावा जल्दी से बताएं कि कोई गैजेट कूल चाइनीज टेक, व्हाट डू यू नो अबाउट लाइक Xiaomi ने एक नया चाइना में लॉन्च किया, लेकिन इट्स रियली कूल। बिल्कुल सिंपल $10 की चीज़ है, इतनी सी, जो कि 3 साल चलती है एक बैटरी पे। वो आपके हर जगह वाटर लीक डिटेक्ट कर लेती है। वो कैसे? पूरे घर में उसके ऊपर सेंसर लगे हुए 2, एक बॉटम पे एक टॉप पे, एक थोड़ा वीक एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो इतनी सी डिवाइस है, दीवार पे लगाओ, ऊपर ज़मीन पे, ज़रा से भी वाटर लीक आए ना, कहीं से पाइप में से लीक हो रहा है, दीवार में आ रहा है ना, देखा ना ज़रा सीपेज आ जाती है, सेम आ जाती है, फटाफट वो बता देगा आपको कि यहाँ से लीक हो रही है, इसको चेक करो। अच्छा यानी वो दीवार के ऊपर कहीं भी लगाएंगे तो उससे पता लग जाएगा। हाँ मतलब प्लम्बर्स के लिए ये इट्स गॉड सेंड। पता है पाकिस्तानियों के लिए, हम पाकिस्तानी घरों में सबसे बड़ा मसला ये है। यस। और $10 चलता है लीक कहाँ से? हाउ मच इज $10? 2800। हाँ 2800। अच्छा ये वाटर लीकेज को डिटेक्ट करने का एक टूल बनाया, मिनी गैजेट इतना सा, बगैर आपको खुदाइयाँ किए पूरी दीवारों की, एग्जैक्टली पता उसको लगाओगे उससे पता चल जाएगा लीकेज कहाँ पे है, और फिर वहाँ से। अच्छा कल ही मैं एक रील देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि ना एक बंदा बता रहा था अमेरिका में, आई थिंक किस मुल्क में था, उसने कहा आपको पता है कि यहाँ आप बात कर रहे हो या ये वो, लेकिन जो ज़्यादातर ये जो हैंड्स ऑन जॉब है ना, जैसा प्लम्बर हो गया, मैकेनिक्स हो गए, बार्बर्स हो गए, ये जो ऐसी जॉब्स हैं ये ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी, क्योंकि एआई अभी इनको उतनी जल्दी नहीं अफेक्ट कर रहा। तो उसमें वो बता रहा था कि ये जो बंदा आया हुआ है ना, हमारे घर के पाइप लीक था, उसने दिखाया हुआ है, कहता है ये दिन में आता है तो $150 लेता पर घंटा या पता नहीं इसका, लेकिन अभी सिर्फ चेक करने के रात को अर्जेंट बुलाया तो $300 लिया उसने। ये बात तो है। ये एग्जैक्टली रील लगा देंगे हम ये उसमें ना कि बताने के लिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये बात बहुत अच्छी है कि अगर वो डिटेक्ट कर देते तो वो जो सारा वो तोड़ते हैं बैठ के, और डिटेक्शन फीस है ना, आहिस्ता आहिस्ता एआई प्लम्बर्स और मैकेनिक्स की भी बेचारों की नौकरी खत्म करेगा। थोड़े सा इनका मुश्किल है मेरे ख्याल से वैसे। हाँ ये जो हैंड्स ऑन बहुत सारी जॉब्स हैं, आपको रोबोटिक्स भी चाहिए, और हमेशा उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होगी। कुछ चीजों के लिए हमेशा ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी होगी। उसकी वजह है ना, नहीं उसकी वजह है ना कि वी हैव प्रूफ ऑफ दैट नाउ। पता है क्योंकि नियो देखा तुमने एआई बॉट जो है, हाँ सारा एड जो है ना मार्केटिंग उसकी सारा दिखा हुआ है। उन्होंने बड़ा अपनी तरफ से मार्केट किया था कि ये जो है ना रोबोट बहुत तेज एआई वाला रोबोट है, खुद ही कर लेता सब कुछ, आपके कपड़े धो देगा, आपके बर्तन धो देगा, सफाइयाँ करेगा। पता चला जो सारा एड था वो बंदा अगले कमरे में बैठ के उसको वीआर से चला रहा था, रिमोट कंट्रोल। नहीं ये चीज ऑन बोर्ड आई हुई है। हाँ ऑफिशियल लॉन्च कर रहे हैं अगले साल। अच्छा वो लॉन्च भी अगले साल तक नहीं होने वाली, या एटलीस्ट 2 साल में भी मे भी। वो कह रहा हूँ कि अभी हो तो बेहतर है। हाँ। अभी हो सकता है वो, अरे उतनी प्राइस में लेगा भी कौन? या वही लोग $20,000 $30,000 वो एलीट लोग लेंगे। इलॉन मस्क ले लेगा? नहीं वो भी नहीं लेगा, अगर अच्छा हो वो अपना बनाएगा। नहीं आई थिंक टेस्ला बॉट हमारा बेहतर करेगा। नहीं ये और लोग लेंगे। टेस्ला बॉट से याद आया, तुम लोगों ने स्कैम किया था, जिसको तुमने हैक किया था, वो वाले सेनेटर। टेस्ला से याद आया, टेस्ला वालों ने वो अप्रूव कर दिया उसके बोर्ड ने, उसके लिए $1 ट्रिलियन वो जो एक क्या कहते हैं बंच ऑफ माइलस्टोन्स है, जैसे जैसे वो माइलस्टोन्स हिट करता जाएगा
मस्क, उसको वो पैसे मिलते जाएंगे और ही कुड बी द फर्स्ट ट्रिलियन इन ह्यूमन हिस्ट्री. Trillionaire? Yes, first trillionaire in This is human just history. depressing news, honestly. क्यों डिप्रेसिंग है यार? He's a man child. यार लेकिन उसको टारगेट भी बहुत बड़ा मिला है. नहीं, मेरी बात Oh. सुनो, मेरी बात सुनो. बहुत बड़ा मेरी टारगेट बात है. सुनो. वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी, बट एक छोटा सा Yeah, we should stay on track. छोटा सा सेंटेंस है. वो ये है कि जिस कैपिटलिज्म के हम सब शिकार हो रहे हैं, जिस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के हम सब शिकार हो रहे हैं, एलीट कैप्चर हो रहा है ना सारी जगह, सब चीज़ें वो एक जगह इकट्ठी होती जा रही है, 1% होल्ड आ रहा है, ये चीज़ इसकी कहते हैं. अब क्या एक्सप्लेन करना. तो डोंट यू थिंक कि व्हेन देयर विल बी द मोर ट्रिलियनर्स, तो इसका मतलब ये है कि पैसा तो सिर्फ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है. बिल्कुल. Yes. लेकिन डिवैल्यूएशन भी एक वी चीज है. नो Let's stay on track, boys. 10 मिनट रह गए. सॉरी वी नीड मिनी ट्रिलियनर्स या नैनो Elon We Musk. need trillionaires. Nano Elon Robin Musk. Hood trillionaires. रॉबिनहुड. समझ गए होंगे आप वो पिछली एपिसोड Speaking जो of cool देखिएगा. Chinese gadgets. या हाँ. Vivo Y500 Pro. यार am I right कि मैंने सुना है कि इतने सस्ते फोन में 200 मेगापिक्सल और वो भी वीवो मेरी फेवरेट कंपनी दे रही है. And it doesn't end there, bro. It doesn't end there. 7000 mAh बैटरी है इसमें. OMG. और प्राइस आदिल बताएगा. 4 nanometer chipset. And I forget the rest of the specs. I'll leave it to Adil. हाँ आदिल वाकई 200 मेगापिक्सल. जी 200 मेगापिक्सल है और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है $247 से. OMG. इसका मतलब ये है कि वीवो को क्या हुआ है, ये जो हर वक्त हम प्राइस बात कर रहे होते थे. इसकी हम डिटेल देंगे आपको गैजेट रिव्यू में. हाँ खुल के. सही बात है. लेकिन बहुत मजे की न्यूज़ लगी. Yes. दिल खुश हो गया यार आज वीवो का. वीवो का या Vivo आपका? से. सॉरी वीवो का. Vivo से. मैं मजाक. डिजाइन लेकिन वही वाला बनाया है जो आपको नहीं पसंद. सर्कुलर. कोई बात नहीं यार, कोई बात हाँ. नहीं. चलो जब वैल्यू फॉर मनी, ये वही बात है ना. 6.7 इंचेस 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज ठीक है. और वाटरप्रूफिंग भी है. यार इनका प्रोसेसर अच्छा है, क्योंकि अगर सपोर्ट ना किया तो 200 मेगापिक्सल से वो यार, क्वालिटी भी वो अचीव नहीं होगी. तकरीबन मिड रेंज है. मीडियाटेक का है 7400. मिड रेंज है. अपर मिड रेंज का. डू यू थिंक ये स्नैपड्रैगन 4 nanometer वाला ना ये. हाँ ये है. That या means ये 4 स्नैपड्रैगन nanometer वाला 7 के साथ कर लेगा ना, हाँ, जो Snapdragon न्यू जेन आई जेन that 3. means probably very good battery efficiency. 4 nanometer. हाँ बैटरी एफिशिएंसी के क्या करना है. 7000 mAh बैटरी है यार. Yeah, but देख. जो मर्जी करो खत्म ही नहीं होनी. The नहीं. thing is, good battery plus good efficiency, that means even better battery life, no? या लेकिन ये है कि चलो एक अच्छी चीज़ दी है, लेकिन अब डिपेंड करता है अगर ये फोटोज वो निकाल देना जिस तरह के हम बात कर रहे थे फोटो किंग की, Yes. तो दे आर गोइंग. Photo king? ये फोटो किंग. फोटो किंग. Please go on. तो बात हो रही थी मेरे खुश होने की. ओ सॉरी, बात हो रही थी न्यू गैजेट की. We have another good news of the day. What? Finally, we are getting more support against PTA tax from ministers. वो कैसे? कोई ऑडियो लीक तो नहीं हुई? नहीं, यार नहीं, ये audio हर leak दूसरे नहीं। दिन ऑडियो लीक हो रही है. यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने पहले बात की थी ना इस बारे ओ में. यस क्या बात की वो? उन्होंने कहा था कि ये टैक्सेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और ब्ला ब्ला ब्ला. तो उसके बाद अब जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है वो और जो आईटी मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि ये पीटीए टैक्स नहीं होना चाहिए. पीटीए टैक्स इसको हम कहते हैं, लेकिन जो पीटीए को हेड करती है आईटी मिनिस्टर वो भी यही कह रही है कि ये टैक्स नहीं होना चाहिए. यार कहीं गलती से उन्होंने खुद जाके तो नहीं नहीं, खरीद I have a असल question यहाँ पे for मैं you. क्लैरिफाई कर दूं, पीटीए टैक्स पीटीए नहीं लेता, पीटीए टैक्स एफबीआर लेता है. आई नो. पीटीए का काम सिर्फ कलेक्ट करना है हाँ और पीटीए खुद कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा है इसको. ठीक है. मतलब खुद से वो टैक्स कम ज्यादा I नहीं have कर a रहा question for you. है. यस. All this support from ministers, how likely is it कि PTA tax को वाकई कोई हिट पड़ेगी इस वजह से? नहीं पड़ेगी. और मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि ये बात पता है क्या हुई है. मुझे लगता है कहीं गलती से इन्होंने खुद तो नहीं खरीदारी कर ली जाके शॉप से खुद मोबाइल्स की. खुद नॉन पीटीए फोन लिए होंगे ना, तब तकलीफ हुई होगी. नहीं मुझे तो ये लग रहा है कि इन्होंने गलती से इनके किसी रिलेटिव्स ने ना पीटीए का आईफोन उठा लिया है या कोई पीटीए का कोई I have a business फ्लैगशिप. proposition for you, तला. या Senators को लूटा था ना तुमने. ओके नहीं ये कट कर देना नुमान, ये कट कर देना. मजाक कर रहा हूँ वो सीरियस. मुझे लग रहा है सीरियस है, सॉरी. खैर मेरी बिजनेस प्रपोजिशन ये है, हाँ why don't we loot IT ministers and their new iPhones, non-PT iPhones. नॉन पीटीए.
So it's Joke, guys. illegal. It's illegal. Pro-Pakistani is perfectly legal. It's illegal to sell the JV phones plus illegal to say this kind of thing On a podcast, which is public. Okay. खैर, क्या कहते हो यार, वापस now आ the best जाए? part of the podcast. हाँ, अब तो सारा काम हो गया, अब डील्स पे आ जाएं। डील्स पे आ जाए। Yes. आज जो है ना 11 डील्स। 11 डील्स, और आज मुझे आदिल ने इतनी जबरदस्त डील्स दी है। मैंने आदिल से कहा छोड़ दो मोबाइल, छोड़ दो लैपटॉप। डील्स बताओ, डील्स। नहीं, मैंने कहा कि मोबाइल की डील छोड़ दो, लैपटॉप की डील छोड़ दो। तो आदिल ने कहा फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या। मैंने कहा मुझे Washing चाहिए machine। वॉशिंग मशीन की डील, क्योंकि मेरे कपड़े नहीं धुले। तो Let's begin. चले, मजाक हाँ। तो हो गया, लेकिन बताएं कुछ। मैंने वैसे बता दी थी वॉशिंग मशीन। हाँ ये बात है। 46,000 में हायर की दराज पे लगी हुई है। अब Damn. मुझे नहीं पता। Good, ड्राइव good भी for you. करती है तुम ले और भी रहे हो धोती भी वैसे? है। वीवो भाई इतनी Vivo अच्छी, की है भाई मशीन इतनी कोई? अच्छी डील्स थी, ये मुझे बताई जा रहा था और मेरा मुंह खुलता जा रहा था। पूछो है? इससे। तो इसने मुझे कहा ये देख टीवी QD OLED। यार QD यार LED, मैं QLED, वो मैं लूंगा, sorry. वो मैं लूंगा, वो तुमने नहीं लेनी। मैं लूंगा। सीरियसली, एक और कौन सा ब्रांड है टीवी का, बता दो पहले। TCL। TCL की एक स्क्रीन वो आ रही है QLED, ठीक है, स्मार्ट टीवी, वो मैं ले रहा हूँ। आसिफ नहीं ले रहा। यार मैं ले रहा हूँ मैं वो। फटा करूंगा तुमसे। यार इतनी सस्ती स्क्रीन, मतलब लिटरली वो जैसी भी होगी मैं उठा लूंगा। चले, मैं तेरे से पहले लोगों को जाऊंगा तो बताए मास्क ना। पहन के दराज के हेडक्वार्टर चला जाऊंगा तेरे से पहले। लोगों को तो बता देना। हाँ yes, चलो इसमें सर, है क्या? चलो आदिल शुरू कर दो यार। ये 43 इंचेस QLED डिस्प्ले है, ठीक है। TCL का एंड्रॉयड टीवी, हम्म और इनका HDR10 सपोर्ट करता है, हम्म और गूगल टीवी, गूगल असिस्टेंट भी है, और प्राइस है अंडर 70,000। My God. सीरियसली 60s में, 60s जी। के अराउंड। 69। हाँ नाइस, ठीक है ना। ये बल्कि एक काम करो, ये और लिंक मुझे भेज सबसे अच्छी दो। बात पता क्या, आप इसको इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हो। My God. तला तुम इसका थंबनेल फेस बना यार, सकते हो। हाँ। तला इसका यूं करके ना 11 सेल हाँ। ऐसे देख, Shit. ऐसे करके ना ये तुम्हारा ही लगाऊंगा मैं। डन। अच्छा एक बात मेरी सुनो, personal ये मुझे opinion है। लिंक भेज देना यार वो ग्रुप में, ताकि हम लोग ये मैं शेयर आपको कर भेज सकें दूंगा, लोगों और के ये साथ। मेरे ख्याल से ना इस वक्त बेस्ट टीवी डील ऑन द मार्केट, TCL। ये वाली डील स्पेसिफिकली। ओके अच्छा, इसका और बहुत क्रेडिट सारे TVs हैं। किसको जाएगा तुम्हारे ख्याल में? दराज को जाएगा या TCL को जाएगा? दोनों को जाएगा। TCL। TCL को मिल ही जाएगा, मिल क्योंकि जाएगा। मार्केट में अभी इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 83,000 चल रही है, हाँ दैट्स गुड, दैट्स गुड। और इवन एट दैट प्राइस, It's a good day to be alive. यार उस प्राइस पे भी ये बहुत अच्छी डील थी। 83,000 पे भी QLED टीवी 43 इंचेस। और 4K है ये। हाँ 4K। यार कैन आई बाय दिस ऑन किसी का स्टोर पे जाके? 4K है कि नहीं? दराज पे जाके दराज के डायरेक्ट ले लो। नहीं, फॉर एग्जांपल मैं ऑफलाइन टाइप बंदा हूँ ना, मैं ऑनलाइन कम करता तो हूँ TCL shopping। स्टोर्स पे जाना पड़ेगा तुझे। वहाँ मिल रही होगी इतनी? हाँ। ओके। अगर भाई दराज पे बेच रहे हैं तो अपने स्टोर पे क्यों नहीं अपने बेचेंगे? स्टोर पे भी तो हाँ। बेच रहे होंगे, तो Check कर you लो, can लेकिन like- confirm कर लो। हाँ, आप कंफर्म कर सकते हैं TCL के किसी भी स्टोर पे। Why don't we get our viewers to do it? या Viewers सीरियसली please, अगर आपके पास हाँ। कोई TCL स्टोर है मैं प्लीज आज जाके कॉल कंफर्म करूंगा, करें। मैं आज, बल्कि मैं आपके लिए ना अगली एपिसोड में ना मैं बताऊंगा, मैं सर्च करके आता हूँ ऑफलाइन मार्केट में। ठीक है, डन हो गया। अच्छा यार आदिल, अच्छा हम मैं हाँ ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेज कर दूं, इधर स्पेक्स वगैरह में 4K नहीं लिखा हुआ, तो हो सकता है ये H1080p हो। चलो ऐसा Still करते हैं यार, यार, फिर still भी इस यार। प्राइस में जब हम रील लगाएंगे ना आदिल, व्यूअर्स को बता देते हैं, उस टाइम हम नीचे मेंशन कर देंगे। Yeah. ठीक है। अच्छा आदिल, इसका Shall लिंक भी we- भेजना है। हाँ लिंक मैं और आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी टीवी कंटिन्यू करें या फोन्स? टीवीज में बस यही है, एक हाँ, मेन डील यही है। चलो चलो, बिग ठीक डील। है। तो हम असल में बेसिकली ना लोगों को इंट्रो दे रहे हैं, हम सारे प्रोडक्ट्स कैसे कर सकते हैं कवर। ठीक है। आई थिंक फोन्स में भी बेस्ट हाँ, वाली डील हाँ, बताता हूँ मैं, best एक ही जो है। हाँ फोन्स में बताओ। तलहा, इसका मैंने तुम्हें भी बताया था। चलो ठीक और है, बड़ी बताओ। एंथुसियास्टिकली बताया था। हाँ मैं डिस्कस करूंगा। मैं आया आदिल, मैं पहले प्री स्टोरी सुना दूं, लाइक प्री, यस, प्रीएम्बल। हाँ प्रीएम्बल सुना दूं। वो ये है कि मैंने आसिल से पूछा कि यार मुझे A56, A36 एंड A26 इनमें से कौन सा बाय करना चाहिए, बट मेरा बजट लाख के अंदर आ रहा है। किसी का बजट, मतलब मैं किसी को रिकमेंड कर रहा था। वैसे बाय द वे, इफ एनीवन वांट्स एनी रिकमेंडेशन, वी आर ओपन टू इट। ठीक है, तो कभी भी कमेंट्स में कहीं भी आ रही है तो वी आर ओपन टू इट। अच्छा, तो मैंने जब आसिल से पूछा तो आसिल सेड तुम A34 क्यों नहीं ले रहे? अब बताएगा आदिल गाइस, क्या वजह थी। A34, आई नो इट्स अ 2023 फोन, या बट डैम, ये फ़ोन के जो स्पेक्स हैं और जो रिव्यूज़ हैं उसके मुताबिक इसको पाकिस्तान में होना चाहिए मिनिमम 1.5 लाख का। और ये कितने का है? 1.5 का ना भी को 120 का तो कहना चाहिए ना। ये 130 एटलीस्ट। हाँ हाँ
130 120 हाँ स्टिल 77,000 का भी है। हाँ, और 70,000 इनसेन अमाउंट ऑफ लाइक डिस्काउंट। और अभी दराज इवन 30% ऑफ ऑफर करा कार्ड्स पे मजीद, ओह एंड 3% ऑन वॉशर्स। ओह सो इफ यू वांट अ मिड रेंज फोन यू नीड टू एक्ट नाउ। हाँ A34 वो थोड़ा सा ये है कि व्हेन आई आस्क्ड आसल के यार ये फ़ोन तो थोड़ा सा पुराना है, तो फिर हमने देखा कि इसकी 4 मेजर अपग्रेड्स भी हैं। ओह यस, तो इट कैन नॉट बी, और उसके हार्डवेयर ऑलमोस्ट है, ठीक है थोड़े बहुत डिज़ाइन में चेंज है, ये चीज़ें हैं। मैंने इसके क्विक रिव्यूज देखे, जो याद है स्क्रीनशॉट या, भेजी थी या, तुम्हें, या, उसमें हर चीज़ की तारीफ थी, देखा था? हाँ, थर्मल्स, बैटरी, स्क्रीन, सब कुछ। A34 इज़ अ गुड फोन इफ़ यू वांट इन दैट प्राइस रेंज, अगर आप बिल्कुल मिड रेंज में जाना चाहते हो तो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे वैसे इस लिस्ट में जो सबसे अच्छी लगी, जो असल ने लिस्ट कंपाइल की है, A56। यस, वो कितने का है? वो 128 का इस वक्त सेल हो रहा है, लेकिन वो जब सेल स्टार्ट हुई थी तो 117,000 का था, 117। हाँ हाँ, और इसकी नॉर्मल प्राइस जो है वो कोई 150 You know प्लस। why I wouldn't get an A56? Why? I would get a Vivo V60. Oh, You know why? thank you यार, thank you. You know why? क्योंकि वो भी एक 30 के आसपास है। 130 के आसपास। टेलीफोटो कैमरा। या और एक और बात, लेकिन फिलहाल तो हम डील्स की बात लेकिन कर रहे एक हैं ना, बात मैं original बताऊं, price compared to- लेकिन एक बात Fair बताऊं enough, fair enough. आदिल एक बात है, सैमसंग फैंस या सैमसंग अगर यूजर्स की बात की जाए ना, तो वो नॉर्मली A56 के पे जैसे जाना है, ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी। Yes. हाँ। ये है आई कि थिंक इनकी जो 50 वाली सीरीज लाइनअप है, सबको पता है कि वो मिड रेंज में वही चॉइस होती है सबकी, अगर सैमसंग वाले क्योंकि फैंस बहुत होते ज्यादा हैं। स्टेबल है, हाँ, हर चीज आपको ना कुछ बुरा ना कुछ अच्छा, यानी इवन वीवो की भी वी सीरीज यूजर भी स्टेबल है। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, वीवो की वी सीरीज भी स्टेबल है, और ये भी इधर सैमसंग का ये गैलेक्सी A50 A56 का ये है कि इफ यू डोंट केयर फॉर अ जूम कैमरा यू आर गोना बी हैप्पी फॉर इयर्स। यस, तो ये Moving डील on भी to- बहुत अच्छी है। उसके अलावा कोई मोबाइल की डील है ईयरबड्स अगर किसी ने S25 अल्ट्रा लेना है तो उस पर डील है, यार? वो बताओ, थोड़ा अमीर लोगों के लिए बात हो। 370,000 पे आया हुआ अभी। दैट्स अ गुड डील, क्योंकि 4,10,000 512 का GB वाला मिल रहा था ना। 512 GB वाला। अच्छा, 512 GB वाला, जी। फिर तो बहुत अच्छी डील है 370 में। ओरिजिनल लॉन्च प्राइस इसकी 440,000 थी। हाँ, और क्योंकि आपके यार ये तो बहुत फिट है। अच्छा, 4,10,000 में नहीं आ रहा अभी था रिसेंटली तो ऑफलाइन फोन्स की मार्केट में? प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन ये नहीं, अच्छी ऑफलाइन बात है। मार्केट में मुझे लग रहा है 4,10,000 का आ रहा था, पता नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से No 4 idea. लाख अवेलेबल है वैसे, 4 से 410 इसके अराउंड प्राइस है। अच्छा, एज फॉर ईयरबड्स आई लेट यू पिक द फेवरेट। नहीं, तुम पहले अपने बताओ। पहली बात बताओ मुझे, एयरबड्स में कौन से अच्छे होते हैं? मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो सबसे ज्यादा एयरपॉड्स ही पसंद है क्वालिटी वाइज। हाँ मैं यूज ही नहीं किया, तुम्हें ज्यादा पता। हाँ, लेकिन मैं- ईयरबड्स के भी मुझे मेरे से ज्यादा आदिल को पता, दैट्स व्हाई आई वांट मैंने हिम वैसे टू पिक द फेवरेट। डिफरेंट टाइप्स के ट्राई किए हैं, और जो मैंने आजकल रिसेंटली पहने होते हैं ना, हाँ, ओवर द ईयर वाले, ओवर द ईयर मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत बेहतर वो लगा। किसके हैं? वो फील के हैं, Xiaomi का एक साथ ब्रांड है। हाँ हाँ, मुझे वो सबसे अच्छे इस वजह से लगे कि एक तो वो कान के ऊपर होते हैं और वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, थोड़ा सा आगे होता है और बाकी इधर पीछे होता है, तो वो कान को डिस्टर्ब नहीं करते, बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि पहना हुआ यार मैंने। मुझे पता नहीं क्यों क्वालिटी से ज्यादा हो रहा होता है, तो मुझे क्वालिटी एयरपॉड्स भी मैंने इससे बेहतर बेस किसी हेडफोन में नहीं सुनी आज तक, किसी ईयरफोन में। ओके। मतलब प्रॉपर जो साउंड आती है, ऐसा लगता है जिस तरह वो, आइसोलेशन भी हाँ नहीं, आइसोलेशन isolation तो इतनी अच्छी नहीं। नहीं, हाँ, लेकिन साउंड क्वालिटी एक तो जो कॉल पे दूसरे बंदे को सुनाई देती है वो बहुत अच्छी है, और दूसरे जब मुझे सुनाई दे रही होती है तो वो ऐसे लगता है जिस तरह वो बड़े सिनेमा नहीं होते उस तरह की आवाज आ रही होती है, तो मजा आता है काफी। मुझे मेरा- वो ले ज्यादा बेहतर लगते हैं, क्योंकि जो दूसरे इन ईयर होते हैं वो आप चबा रहे होते हो और या कुछ खा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं और वो गिर रहे होते हैं, आप भाग रहे होते हो वो गिर रहे होते हैं। फिर तार वाले तो ज़ाहिर है वो वैसे ही आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। दूसरे जो अराउंड द नेक होते हैं वो खुद मतलब गर्दन में टच हो रहे हैं इधर उधर, गर्मियों में मेरा ख्याल वो सूटेबल होते हैं। फिर तार वगैरह डैमेज भी हो सकती है। तार वालों को ये है कि इफ़ यू फाइंड द राइट वन तो आपको ऑडियो ड्राइवर ज़्यादा बड़े मिल जाते हैं कभी कभी। हाँ, और एक और चीज़ है ना, जैसे मेरे हैं, अब मैंने रेडमी बड्स 5 लिए थे, उस कोई 8,000 के, 8,500 के, और मेरे वायर्ड जो हैं हेडफोन्स जो कि उसे आधी प्राइस से भी कम के लिए थे मैंने, उसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी बेहतर है हमसे। ये तो है, वायर्ड की बहुत अच्छी होती थी So ऑडियो if क्वालिटी। you're मैं an- वैसे सेमी वायरलेस वाली Yeah. बात करते जो गर्दन के yeah. इर्द बैंड होता है और आप कान में इस तरह पहन लेते यार भागने के लिए होते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना, वो ये कहता है कि समहाउ ये जितने रियलमी के, Xiaomi के 7 to 8,000 to 10,000 की जो रेंज है, उससे पता नहीं क्यों लाइक दे आर वेरी गुड क्वालिटी। प्लस ये है कि मैंने इतना अरसा यूज़ नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि कितना अगर अरसा आप निकालते हैं। एयरपोर्ट वाली प्राइस रेंज में जाते हो ना, तो जो कंपेरेटर्स ऑफर कर रहे हैं वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल टेक है। आई नो सैमसंग ऑफर कर रहा है जो अपने
सैमसंग, सोनी भी बहुत अच्छे ऑफर कर रहा है। सोनी के हमेशा से बहुत लेकिन आई जबरदस्त थिंक होते हैं। एयरपॉड्स के जो मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने ऑफलाइन मार्केट से बड़े सस्ते खरीदे थे एयरपॉड्स। कितने के? मैंने एयरपॉड्स प्रो खरीदे थे, फर्स्ट जेन थे, और वो मुझे मिल गए थे, सॉरी टू से बट यहाँ नहीं बता सकता, चलो बता देता हूँ, 15,000 के मिल गए थे मुझे। या दैट्स फाइन। तो वो इतना अच्छा चले हैं कि वो मुझे फिर सही लगे। कितने साल हो गए? 1 ईयर। और बैटरी कैसी जा रही है? फट जा रही है, कभी भी नहीं फील हुआ, कुछ भी नहीं फील हुआ। हाँ, हाँ, तुम तो यूज भी बड़ा ज़्यादा करते हो। एक चीज़ है मैं बहुत यूज़ करता हूँ। मुझे एक बात मैं आपको बता दूँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हर किसी के लिए कैच होता है, जिस तरह अभी आदिल ने बताया वो बात भी सही कह रहा है एवरीवन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑडियो क्वालिटी वाइज ना, ये तो है, मैं मैच ही नहीं कर सकता। इवन जो एयरपॉड्स मैक्स है ना, हाँ, बड़े वाले, हाँ, बेशक महंगे हैं, लेकिन ऑडियो क्वालिटी की हर कोई तारीफ करता है। और मैं आपको बताऊं, एक एयरपॉड में ना मेरे लाइक उसमें बड में कम आवाज़ आ रही थी, तो फिर मुझे याद आया कि मैं ना शावर लेते हुए भूल के लगाए हुए थे, तो फिर मैंने कहा शायद इसी वजह से कुछ हो गया। मुझे नहीं पता लगा यार क्यों लगा हुआ है। तो उनमें आपको मसला नहीं होता, वो गिरते नहीं कान से? गिर जाते हैं, फिर मैं अगले दिन जो है ना, अगले दिन बेड के नीचे से ढूंढ रहा होता हूँ, कभी कार के वो उसमें चले जाती हैं, सीट के नीचे चले जाते हैं। दिस इज़ द इशू। ये बंदा अपनी कार में नहीं रहता, इसका एक अपना फ्लैट है, ये वहाँ पे रहता है, लेकिन किसी वजह से हर वाकया जो आता है ना वो इनका कार के इर्द गिर्द भी आता है। आई हैव अ मिनी हाउस इन माई लाइक कार। अच्छा चले अगली बात करते हैं। अच्छा, और उसके अलावा कोई ऑफर है एयरबड्स में या इसमें? हाँ, ईयरबड्स की तो बताने लगा था। ईयरबड्स की जहाँ तक हमने जो लिस्ट की है उसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन तो मुझे सबसे पहला लग रहा है, क्योंकि बाकी भी सेम बैटरी लाइफ ऑफर कर रहे हैं, सेम ऑफर कर रहे हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सेम केस के साथ जो बैटरी होती है 40 समथिंग आवर्स, सिमिलर ऑफर कर रहे हैं सारे, लेकिन सबसे सस्ता ही है। कौन सा? जीरो ग्रेविटी ईयरबड्स। ओके, गेस द प्राइस। व्हाट्स द प्राइस? गेस। 4,000? नो। 5,000? नो। 6,000? लोअर। 3,500? इससे भी वन मोर गेस। 2,500 यार। 2,800। सीरियसली 2,800? इतना सस्ता? ओरिजिनल प्राइस 15,000। ये बेसिकली ब्रांड कौन सा? जीरो ही हुआ ना? जीरो लाइफस्टाइल जो ब्रांड है आजकल। अच्छा, जीरो लाइफस्टाइल की मुझे समझ नहीं, दे स्पेंड हेवीली ऑन एडवर्टीजमेंट, बट आई डोंट नो व्हाई उनका उतना उस तरह हुआ नहीं। और मैंने ज़्यादातर लोगों से ना उसके रिव्यूज़ कोई ख़ास मिक्स ही सुने, कुछ लोगों के अच्छे हैं, लेकिन अगर इतनी लो प्राइस पे यू शुड ट्राई दिस थिंग सीरियसली। क्योंकि इवन अगर रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं हैं, 2,000 का ईयरबड है यार। यार सीरियसली 2,800 में ना आपको एक बिल्कुल रॉनिन का भी बेसिक तरीन भी मुश्किल मिल रहा होता है, आफ्टर डिस्काउंट मिल रहा है। 2,000-3,000 की रेंज में इतनी absurd किस्म की क्वालिटी होती है, हाँ। इतनी लो क्वालिटी चीज़ें होती हैं। ठीक। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा मौका होता है जब सेल्स लगती है ना 14 अगस्त की। और ये ऑलमोस्ट कितने परसेंट सेल है जीरो एयरबड्स? ये 81% ऑफ है। 81% सेल। सो 11 की सबसे हेवी सेल। इतना सस्ता है कि आप 5-6 लेके जीरो के सारे कंपेयर भी करके फेवरेट भी पिक कर सकते हो, इतना सस्ता है ये। मैं आदिल से कहता हूँ, आदिल के पास बहुत पैसे हैं, तो आदिल क्या ख्याल है 3-4 मंगवा लेते हैं जीरो? भाई सैनिटर्स को तो तुमने लूटा था, पैसे तो तुम्हारे पास हैं। नहीं, मैं कुछ और मंगवा, मेरी आदिल के साथ एक डील चल रही है, मैं कुछ और मंगवा रहा हूँ आपके लिए रिव्यू के लिए। हाँ इंशाल्लाह। ये अभी तक मुझे भी नहीं पता, तो तुम्हें बताना ही नहीं है आदिल, इसको नहीं बताना आदिल। हाँ, इसको नहीं बताना। जितना आप सस्पेंस में उतना मैं भी सस्पेंस में। हम एक बहुत ही जबरदस्त कंपैरेटिव रिव्यू करेंगे, होपफुली आदिल और मेरा जो मेहनत है वो काम आ जाए ना, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इधर रिव्यू करेंगे, हाँ लेट्स गो। और ऐसा रिव्यू करके देंगे ना आपको कि किसी ने नहीं किया होगा, इन एक्चुअल कह रहे हैं हम आपको। यस, अभी से मैं क्लेम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। I think that's it for the day. No, laptops भी बता दो यार, कुछ नहीं होता जिंदगी में, लैपटॉप भी काम आ जाता है। Sorry folks, please stay, don't leave. Okay. Nomi wants us to leave, but क्या करें? नहीं, तुम्हें जो डील्स पसंद आई हैं जो हमने बताई, तुम्हें हमने बताई हैं जो डील पसंद आई है, 81%, 40% ऑफ। यार कुछ तो खुश हो जा यार। मैं सबसे पहले ना 40-50 के टीवी इतने बड़े बड़े, और नहीं अभी पता है क्या पूछेगा, ये पता है क्या पूछेगा, ये कहेगा वे और क्रिएटिन पे कितना डिस्काउंट है। वही जो तुम्हें ईयरपॉड्स पहने में, एयरपॉड्स 2,500 का यार, 2,800। जाओ, वो छोड़ के चला जाएगा स्टूडियो। Fair enough. नोमी की दराज कोई और है। नोमी ने एक लफ्ज कह के चुप करा दिया। नोमी की दराज कोई और है। अच्छा हाँ, मैं बताता हूँ। Dell Latitude 12 5285 Latitude, ठीक है, ये 2-in-1 मॉडल है। ठीक है। और ये वो तो नहीं मॉडल जिसमें, हाँ होल्ड ऑन
Is this your favorite? Yes, this is my Oh favorite. my god, let's hear it. इसमें Core i5 मैं क्लियरली बता दूं, ये यूज लैपटॉप्स हैं जो दराज पे मिल रहे हैं. ज़्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं. Core i5 7th generation, 12.3 inches full HD display, 8 GB RAM, 256 GB NVMe SSD. यार That's a 7th bit gen है, low. 7th gen बहुत पुरानी है. 256 ठीक भी है, लेकिन कम आप है जब यार. प्राइस सुनेंगे तो फिर आपको समझ आएगी प्राइस ना. कितनी ही कम हो जाएगी? 34,499. 34,000 में? जी, जी, यार इस पे 34,000 आराम से काम तो हो जाएगा ना कुछ. जी, 7th generation में आपके सारे काम हो जाएंगे. 7th generation है. जी, You know what? 34. You know what? एक बेसिक तरीन मोबाइल आप जो मुझे बेसिक बताओ। यूज करने वाला वो 30 में Guys, आता है. मैं दराज जा रहा हूँ. दराज नहीं जाना, ऑर्डर करना ऑर्डर online. करना है. अच्छा मेरी बात देखिए, सुन. किसी स्टूडेंट के लिए, किसी बंदे को जो नॉर्मल यूज के लिए लैपटॉप चाहिए होता है, वो उनके लिए आइडियल चीज है. यार वैसे वाकई देखिए, टैबलेट की Students टैबलेट need है. that, जब हाँ. आप चाहते हो टैबलेट बन जाएगा, जब आप चाहते हो लैपटॉप बन जाएगा. और लाइट भी है, बैटरी लाइफ भी अच्छी होती है. और सबसे अच्छी इस मॉडल की जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, ये नॉर्मली जो 2-in-1s होते हैं, इनकी बैटरी रिप्लेस नहीं होती, इनकी रैम इंक्रीज नहीं होती, इनकी SSD इंक्रीज नहीं होती, और इसकी होती है. जी, गुड यार. ये बहुत अपग्रेडेबल. अपग्रेडेबल है. आप इसकी SSD बढ़ा लो, बस ठीक दूसरी हो गया. लगा लो. और ये भी कुछ दिन है डील. ये डील दराज मॉल पे, दराज मॉल पे. No. दराज It's पे है. only there until it's out of stock. और ओह. ये हम इसका लिंक शेयर कर देंगे. ये कोई सेलर है, AA कंप्यूटर्स एंड टेक. ओह ठीक है समझ गया. रेटिंग क्या है इसकी? रेटिंग आ रही? रेटिंग अच्छी है, 85% ठीक है. पॉजिटिव रेटिंग्स है. ओके सो लैपटॉप में ये है. उसके अलावा है कोई इसकी लैपटॉप में? अपनी जो लैपटॉप की रेटिंग है वो 5 स्टार है. लैपटॉप Very बहुत good. अच्छे हैं यार, बहुत अच्छी डील्स हैं. तुम्हें अभी- मैकबुक्स पसंद है? ऑब्वियसली 2019 वाली मिल रही है. यानी M1 से पहले हाँ. वाली. यस, इंटेल वाली Core i7. हाउ मच? लाख की. ठीक है, क्योंकि मैंने जो M1 का लास्ट भी जो सुना है ना यूज में, वो 170-80 जिसमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई मिलती है. बहुत ख़राब हुई पूरी. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Core i7 16 GB रैम, 256 GB टच बार वाली मैकबुक प्रो 2019. ठीक है. क्या प्राइस है इसकी? लाख. 93,000. यार दिस इज़ अ गुड डील. हाँ, 5410 क्योंकि Latitude मैंने 5410 जो वो भी देखा बताओ. मार्केट में इसका रेट 130 के अराउंड है. हाँ ये इतने में आएगी. और हाँ. ये आपको इसके साथ 1 साल की वारंटी भी दे रहे हैं. यार इसमें ना नॉर्मल स्पेक्स में, और ये प्रो है ना? जी, मैकबुक प्रो है. हाँ तो मैकबुक प्रो में व्यूअर्स आप आराम से जो है ना अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आराम से चला सकते हैं. नॉर्मल चला सकते वैसे हैं. as फुटेज a है. video editor to video editor, do you like Final Cut Pro? नो. क्यों? यार द प्रॉब्लम इज फाइनल कट प्रो मैंने तो एक तो पहली बात है शुरू से इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था. नंबर 1 थिंग, आई वॉज अ प्रीमियर गाय. नंबर 1, देन कैपकट, देन डाविंची और ये सारी चीज़ें हैं. बट जो FCP है ना, FCP जो मैं शुरू हुआ था ना एडिटिंग, What is FCP? फाइनल कट प्रो. Oh, तो FCP का सीन ये होता है कि नहीं वो आई नो तुम वो असल में उतना ज़्यादा रेगुलर नहीं करते ना चीज़ें. yeah. तो पॉइंट ये मीठी-मीठी बेइज्जती हो गई है, हाँ, सर. नहीं लेकिन फाइनल कट प्रो जो था ना वो एप्पल इकोसिस्टम में ज़्यादा फिट रहता है ना, ऑब्वियसली उस पे होता है ये. I'm strictly talking about how good of an editor it is. आई थिंक इट्स अ गुड एडिटर बट फॉर द ब्रॉडकास्ट मीडिया. TV शीवी. उनके जो ये टेम्पलेट्स होते हैं, उनकी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये ऑटोमेट बहुत ज़्यादा कर देता है. सम सॉर्ट ऑफ ये समझ लो ओल्ड कैपकट कह लो इसको, ओल्ड कैपकट. अच्छा. हाँ ओल्ड कैपकट एडिटर कह लो. बट मैं आपको एक बात बताऊँ, सम पीपल कहेंगे जो एप्पल इकोसिस्टम में होते हैं ना, वो कहेंगे हम फाइनल कट प्रो ही यूज़ करेंगे. बट मैं एप्पल इकोसिस्टम में नहीं हूँ, तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं थिंग करता. इज मैंने एडिटर्स को बहुत अच्छी YouTube वीडियोस एडिट करते देखा है फाइनल कट प्रो पे भी. सो आई Yeah, थिंक yeah. अगर इफ यू नो योर स्टफ या तो व्हेन अच्छा इफ यू नो योर स्टफ, कैपकट भी बहुत है. और एक और बात मैं बताता हूँ. हाँ नहीं, इफ़ यू हाँ. नो योर स्टफ, कैपकट के अलावा एक और बात बताता हूँ. CapCut इज वेरी लिमिटिंग दो फ्री वाला. पाकिस्तानी वीडियो एडिटर्स के ना एक मैं मिथ तोड़ना चाहता हूँ. यहाँ छोटी सी बात करते हैं फिर आगे चलते हैं. पाकिस्तानी वीडियो एडिटर्स की मैं मिथ दिमाग से निकालना चाहता हूँ. द सॉफ्टवेयर शुडंट लिमिट यू. ये जो हमारे दिमाग में ना कि मैं सिर्फ फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, मैं प्रीमियर यूज़ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, यू विल डाई इन फ्यू ईयर्स एज एन एडिटर. सीरियसली बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को. आई एग्री. आपको अपने ऊपर ना सॉफ्टवेयर की लिमिट नहीं डालनी चाहिए. द So, ओनली थिंग यू शुड इन शॉर्ट, एक्सपैंड योर होराइजंस. या सो दैट्स इट.
ये बाद में बात लेकिन करेंगे। अगर आपने वापस आए लैपटॉप्स पे। यस लैपटॉप असल में इतनी फिट डील्स है ना, मेरा बताने का दिल सुना है, कर रहा सुना है, सुना है। 5410 लैटिट्यूड यार ये 5410 ऐसी, अच्छा एक ऐसी छुपा लेना जो ये ना हो कि हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाए हमारे वीडियो लगती है। हाँ, अच्छी वाली हमारे लिए, बाकी बुरी वाली आपके लिए। नहीं नहीं ऐसी बात ना नहीं। ना, HP just Pro joking. Book Ryzen 5 के साथ 16 GB रैम, ठीक है, 63,000। नहीं वेट कौन सा जनरेशन है ये? जनरेशन 7 होगी, 6 होगी। Ryzen 5 की है, 10th, I'm guessing 10th. इट इज 4500U। नहीं पुरानी है। तो 10th जनरेशन के हाँ, इक्विवेलेंट है इंटेल की ना? 10th जनरेशन की इक्विवेलेंट है। देताली, सही गुड guess यार, किया था गुड मैंने। यार, सही असल। 16 GB रैम, ओके 256 GB SSD, और ज़ाहिर रेडियन ग्राफिक्स आर बेटर एट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग एज वेल। ठीक है। तो मतलब 63,000 अच्छी डील है और- मेरे और ख्याल से। इसके दोबारा name बताना, name बताना। फॉर गेमिंग और एडिटिंग, एडिटिंग नहीं नहीं नहीं, किसी मतलब- भी काम नहीं, नॉर्मल। गुजारा लाइक, मतलब पुरानी गेम्स। हाँ, हाँ, पुरानी डे टू games। डे टास्क वगैरह कर सकते मतलब हो। इस प्राइस में आपको अब क्या मिलेगा? ये एक दिन 63,000 इसका में इसका या, नाम लैपटॉप बताना, गेमिंग के लिए भी लैपटॉप का नेम That दोबारा। was a stupid HP question. ProBook 635। हाँ तो HP Pro Aero Book है ना। G7। ये नॉर्मल टास्क के लिए फिट है। हाँ, Yeah. और इसी तरह एक और भी मैंने देखा था, वो भी HP का ही है, और उसमें इससे अगले जनरेशन का है Ryzen। वो है 16 GB रैम, 256 GB SSD, और इसी तरह तकरीबन सेम स्पेक्स हैं। 14 इंच स्क्रीन है, और उसमें Ryzen 5650 है, 6 कोर्स वाला। ये भी 6 कोर्स वाला ही था खैर। और इसके अलावा मुझे एक सरफेस बुक आपके ख्याल से कितने की होगी? है क्या, स्पेक्स क्या है? स्पेक्स बताओ, फिर बताऊंगा प्राइस। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ जी। सरफेस बुक, सरफेस प्रो 6 कोर i5 8 जनरेशन, 8 GB रैम, 256 GB SSD। वेट, लेट्स प्ले अ गेम। लैपटॉप के स्पेक्स वो बताएगा, मैं और तलहा प्राइस गेस करेंगे। ठीक है, डन जिसने डन बेहतर डन। guess किया वो जीत गया। स्टार्ट। ठीक है, सरफेस प्रो 6 हाँ ओके, कोर i5 8th जनरेशन, 12.3 इंचेस टच स्क्रीन, 8 GB रैम, 256 GB NVMe SSD, और ये वही 2-in-1 है डिटैचेबल कीबोर्ड के साथ। 7th जनरेशन है? नहीं 8th। अच्छा, ओके। इसकी प्राइस बताऊं? यानी पहले दराज तुम पे guess बताऊं करो। या वैसे बताऊं? सेल वाली, सेल वाली। पहले तुम गैस करो फिर मैं। ओके 70,000। 45। 47,000। यार गुड यार, उसे पता थी पहले से। अच्छा बड़ा नहीं, ऑनेस्टली मुझे भूल गई थी। मैं मार्केट प्राइस के Disclaimer. लिहाज से ना, मैंने मार्केट प्राइस रख के ना 15-20% डिस्काउंट मारा था। चले इसी सरफेस की एक और की बात करते हैं। सरफेस Oh. लैपटॉप, मैं इतना खुश हुआ, मेरी सीट नीचे चली गई गाइस। यहाँ कट कर नहीं देना। खैर है यार, इट्स फनी, इट्स फनी। ओके ठीक है ठीक। Done. सरफेस लैपटॉप गो 12.4 इंचेस टच स्क्रीन, कोर i5 10th जनरेशन, 8 GB 256 GB, विंडोज 11 प्रो के साथ। गैस करूं? मैं पहले करता हूँ। तुम करो। 75। अच्छा 10th जनरेशन विंडोज 11 विंडोज सरफेस लैपटॉप गो। यहाँ पे तुम एडिटिंग में करोड़पति screen वाला भी है। म्यूजिक लगा सकते Touch हो। screen भी है। कौन बनेगा करोड़पति? टुम टुम Touch screen भी है। टुम टुम 82। 76। शिट यार। ओके चलें अब लगे हाथों एक लिनोवो का भी 2-in-1 है, उसके भी चलो। बात कर लेते हैं। वो जिसका कीबोर्ड अलग है, हाँ। और कीबोर्ड अलग बिक रहा है। नहीं, कीबोर्ड साथ हाँ, ही आता शुक्र है। विजदान ने मुझे एक सजेस्ट किया था, है। लिनोवो सिर्फ स्क्रीन थी। अच्छा, लिनोवो आइडिया पैड मिक्स 520 2-in-1 टच स्क्रीन लैपटॉप, कोर i5 8th जनरेशन, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, 12.2 इंच फुल HD डिस्प्ले, 8 GB रैम, 256 GB SSD। अच्छा, बताओ 50,000। जनरेशन बताना। 8th 55,000। 39,774 यार, मैं 2-in-1 गलत बोल रहा हूँ। 2-in-1। 39,000 की। चलें अब आप ये तो आज नहीं हम कह सकते सबने बुरी थंबनेल डील्स वाले बताएं। मुंह बनाए मुझे। हाँ सही बात है। सारी डील्स अच्छी थी। तुम भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर लो ना, थंबनेल वाला मुंह आ जाएगा। ये इसका था, Overreacting टोटल है। ये था इसका। मेनली यही डिवाइसेस थी जो बहुत ज़्यादा बताने का दिल कर रहा था। ठीक अगर है। बाकी डिवाइसेस वगैरह किसी ने देखनी है तो हम लोगों ने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। लैपटॉप वाला, यस आई एग्री। हासिल को भूल जाता है।
खैर तला यस वेलकम। कौन तला Sorry, sorry, हमारी deals खत्म हो गई। डील्स खत्म हो गई हमारी, तो क्या करना है आज, ऑफ करें फिर? आई थिंक हाँ। दैट्स इट। हमने सारी कैटेगरीज कर ली हैं। इसके अलावा हमने आज डेल और लेनोवो के और लैपटॉप्स भी शेयर किए हुए हैं उसमें हाँ, लिस्ट में, तो तो हम किसी ने देखना है तो वो बाकी, देख हाँ, सकते हैं। कुछ लेकिन links- ये सबसे बड़ी डील थी जो हम शेयर करना चाह रहे थे, और हम कोशिश करेंगे इसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करें। और इन एक- शॉर्ट, फाइंड आउट मोर एट प्रो पाकिस्तानी। प्लस वी विल शेयर द लिंक्स एज वेल, हाँ, जो सबके रिसेंट हैं, आर्टिकल्स। description में सबके share हैं, कर हर देंगे चीज सारे के हैं। सारे। बस डन। तो मेरे ख्याल में मैं चलता हूँ वॉशिंग मशीन लेने और आदिल जा रहा है। नहीं मैं पहले वो मैं जा रहा हूँ QLED TV लेने, अल्लाह हाफिज़। मैं भी अल्लाह हाफिज़। कट कर दो भाई।